को उठाती जा रही है, यानी पके पके सभी घड़े उठा दिए। जो कच्चा घड़ा था, 4 कच्चे घड़े थे, वो भी एक एक करके घड़े को उठाया। तो एक जो कच्चा घड़ा था उसको उठा करके रखा, एक बिल्ली का बच्चा निकल करके भाग गया। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे एक बच्चा भागा तो मैया के दिल में संतोष हो गया, घबराना प्रारंभ यानी कम कर दिया। यानी धीरे 2, 3, 4 घड़े उठाए, 4 बच्चे बच जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे 4 बच्चे बचे, अब तो बेटा प्रहलाद जो थे उसी बूढ़ी मैया के चरणन में गिर गए। मैया धन्य है तू। अरे मैया, मैं समझ गया कि मेरा जो पिता है वो तो एक झूठा पिता है, अगर सच्चा पिता है तो वो ही परम पिता है। मैया, आज से मेरे गुरु संडा मर्ग नहीं बल्कि मैया गुरु तू है। आज बेटा प्रहलाद आंखों में आंसू भर करके फबक फबक करके रोने लगे, और जब रोने लगे परीक्षित महाराज मैया ने उठाया, छाती से लगा लिया। लाला, अब तो तुझे मालूम पड़ गया कि अगर संसार में है तो सच्चा भगवान है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। क्योंकि प्रभु एक ऐसे हैं, अगर चलते फिरते पर आपको दुख है तो अगर प्रभु का परमात्मा का नाम लो परीक्षित महाराज, तो आपका कष्ट दूर करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो संसार में समझते हैं कि भगवान है कहाँ है, क्योंकि सब कुछ देते हैं भगवान। जो भी देते हैं वो देते हैं भगवान, हमारा आपका कुछ नहीं है, हमारा आपका सिर्फ कर्तव्य है। क्यों मेरी मैया? हाँ, अगर भगवान की को नहीं मानोगे तो संसार में कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो ऐसे मान लो परीक्षित महाराज, जैसे कि आप किसी मकान में रहते हैं, मेरी मैया ध्यान देना, आप किसी मकान में रहते हैं तो उसका किराया देना पड़ता है। जय हो। उसका किराया देना पड़ता है, लेकिन बिजली को किराया दो, पानी को किराया दो, हर चीज को किराया दो, लेकिन अपना जो ये बिल्डिंग दी है प्रभु ने, इसका कोई किराया नहीं मांगा है। सबसे महंगी बिल्डिंग है मेरी बहनों। अगर नहीं तो आप इस बिल्डिंग का एक एक पुर्जा बेचना तो बहुत महंगा बिकेगा, लेकिन इससे महंगी कोई भी बिल्डिंग नहीं है। और अगर इसका किराया मेरे भैया भगवान ने मांगा है तो एक ही मांगा है, क्या? मेरा 2 मिनट भगवान का भजन कर ले, कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, कुछ ऐसा करो जो काम आ सके, दुनिया के लोग नाम लें। सिर्फ प्रभु का, प्रभु ये नहीं कहते कि हमारा पूरे दिन भजन करो, ज्यादा नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद। प्रभु ये नहीं कहते कि पूरे दिन भजन करो, सिर्फ 2 मिनट। और मेरी मैया एक बात बता दें भैया लोग, दादा लोग, खैर हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, और हम तो आपके बेटा नाती के समान हैं, हमसे बड़े बड़े आप लोगों के बेटा होंगे हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है जो कि आप लोगों का आशीर्वाद है, जो कि इतने ऊंचे मंच पर आप लोगों ने बिठा दिया है आशीर्वाद से। तो आप लोगों को बता दें कि घर में एक चीज हमेशा याद रखें मेरी मैया, कि सुबह शाम भगवान के नाम की चिरागी जरूर जलाएं।
ज्यादा नहीं, सिर्फ प्रभु की थोड़ी सी आरती कर लो, लेकिन सुबह शाम भगवान की चिरागी जरूर जलाना चाहिए, ज्योत। क्योंकि अगर आप घर में ज्योत जगाओगे परमात्मा के नाम की, तो मैं गद्दी पर हाथ रख करके कह सकता हूँ आपके बेटा बेटियों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, और घर के अंदर ना ही कोई भूत ब्यादा घुसेगी, अगर सुबह शाम ज्योति जगाओगे। ज्यादा नहीं, भले घी नहीं है तो थोड़ा सा घी डाल दो, भले ही वो 5 मिनट जल जाए, जरूर जलाना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान के। अगर घर की सुख शांति चाहो तो ये जरूर अजवाना। तो मेरी मैया को करो, जा चीज को हाथ उठाओ। सुबह शाम अपने अपने घर में दीपक कौन कौन जलाएंगे मेरी मैया? जय हो। और जो नहीं हाथ उठा रही कोई बात ना है, कछु सोच लियो समझ लियो तो कल उठा दियो आए क्या हो। बोलिए गोविंद भगवान की। नहीं तो आप संत भगवानों से पूछना कि इसके क्या बात होती है, वो भी यही कहेंगे कि घर में सुख शांति रहती है, कभी कलह ब्यादा नहीं आती है, भगवान हमेशा आपके अंदर प्रवेश होते हैं। क्योंकि आपके शरीर में एक ज्योति तो जलती है, चेहरा पर खुशहाली रहती ज्योति तो है। अब मान लो जैसे कि मकान की नींव है, अगर नींव नीचे से टूट जाए महाराज जी तो पूरा मकान गिर जाएगा, तो उसमें वो भी ज्योति भरी हुई है। बोलिए ठाकुर जी महाराज के। हाँ परिश्रम महाराज प्रसंग कहाँ चल रहा था? जय हो। हमारे परिश्रम महाराज बड़े ध्यान से सुनाते हैं। नवलदे मैया कह देते तुम चिंता ना करियो, दोनों लोग सुनो करे, जो कोई अटको सोई बताए दियो।